जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंथेसिस हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने उस टॉपिक में देखा था कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर या जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो उसी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, जो कि बेस्ड होंगे कि किस तरह टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो बहुत इजी तरीके से हमने सीखा था बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैं आपको बताया था कि उनको याद रखा जा सकता है फैन बॉयज के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वुंड हैज हील्ड, इट नीड्स अ फ्यू डे केयर मोर। तो चलिए ये पहले थोड़ा सा आप ट्राई करके देखें, नहीं तो फिर मैं देखता हूं क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दोनों सेंटेंसेस को हमें देखना है, फिर उन दोनों सेंटेंसेस में हमें कुछ देखना है कि किस तरह का जो कंजंक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 काइंड्स के हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़े थे। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको कोऑपरेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, जिसमें एंड आता है। दूसरा कंजंक्शन हमने पढ़ा था एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विपरीत वाला, बट येट स्टिल। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव, जिसमें कि और अदरवाइज आते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था इलेटिव, मतलब निष्कर्ष वाला, उसमें फॉर, सो, देयरफॉर, इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं वो आते थे। तो उन्हीं को यूज करते हुए कि किस तरह की कंडीशन है उसी तरह का कंजंक्शन हम यूज कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द वुंड हैज हील्ड, इट नीड्स अ फ्यू डे केयर मोर। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है, द वुंड हैज हील्ड। अगर घाव सूख चुका है तो क्या केयर की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन वो कह रहा है कि इट नीड्स अ फ्यू डे केयर मोर। तो दोनों चीजें एक तरह की अपोजिट हैं। तो अपोजिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवर्सेटिव। तो इसको हम कर सकते हैं द वुंड हैज हील्ड, कॉमा लगाएंगे, बट इट नीड्स a few day care more. ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि ये दोनों चीजें जो थी वो एक दूसरे के एडवर्स कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रही थी। एक्सप्लेन का मतलब है कि एडवर्स कंडीशंस को बता रही थी। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज कर लिया। सेकंड देखिए, यू मस्ट अपोलोजाइज, यू विल बी पनिश्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, आप माफी भी मांगो और आपको पनिशमेंट भी मिले, या दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो आप माफी मांगो या आपको पनिशमेंट मिलेगी। और या का मतलब जो ऑप्शन हमें देता है वो कौन सा होता है? कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस में कौन सा कंजंक्शन होता है? तो वो होता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो आप ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे इसमें, तो बहुत ही इजीली कर लोगे। यू मस्ट apologize or you will be punished। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपके। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, शी इज अ लायर, हर मदर इज अ लायर। तो ये होगा, शी एंड हर मदर आर लायर। दोनों चीजें जोड़ दी हमने, इससे और इससे, और एक सेंटेंस बन गया। लेकिन क्या ये कंपाउंड सेंटेंस होगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है।
तो फिर कैसा होगा? तो थोड़ा सा सोचेंगे और नहीं तो चलिए देखिए, इस तरह नहीं करना है। इस तरह की कोई चीज आती है तो देखिए सेंटेंस होगा शी इज अ लायर सो इज हर मदर। देखिए, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। ये सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखिए, ही वॉज इल ही केम टू स्कूल। अपोजिट आइडियाज हैं, और अगर आइडियाज अपोजिट हों तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। ही वॉज इल स्टिल ही केम टू स्कूल। कॉमा का विशेष ध्यान रखेंगे, कॉमा शायद मैं यहाँ पे भी भूल गया, कॉमा जरूर लगाएंगे सभी में। तो ही वॉज इल स्टिल ही केम टू स्कूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट आइडियाज को तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमें यूज करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टैंड आउटसाइड केम इन। तो बाहर खड़े रहो, अंदर आ जाओ। तो दोनों जगह एक ही स्थिति हो सकती है, या तो बाहर ही खड़ा रहा जा सकता है या अंदर ही आया जा सकता है। तो दोनों में से जब एक ऑप्शन चुनना हो, एक ऑल्टरनेट चुनना हो, तो क्या यूज करेंगे? स्टैंड ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, स्टैंड आउटसाइड, और सॉरी ये केम इन नहीं, कम इन होगा, और कम इन। ओके, चलिए कम नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी मस्ट बी ओवर 40 शी लुक्स चार्मिंग। तो देखिए, ओवर 40 के बाद और अभी भी वो चार्मिंग दिखाई देती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शख्स हमारे पास होते हैं जिनकी एज काफ़ी होती है, लेकिन उसके बाद भी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी चार्मिंग लगती है हमें। तो शी मस्ट बी ओवर 40 शी लुक्स चार्मिंग। तो दोनों में रिलेशन है थोड़ा उल्टा है, और उल्टे आइडियाज के लिए हम यूज करते हैं शी मस्ट बी ओवर 40। कौन से यूज करते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो पहले लगेंगे कॉमा, बट शी लुक्स चार्मिंग। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, वेदर वॉज नॉट गुड वी वेंट ऑन पिकनिक। वही है, अपोजिट आइडियाज हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे। वेदर वॉज नॉट गुड, येट या बट कोई भी लगा लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। वी वेंट ऑन पिकनिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन वॉज स्लो वी रीच्ड लेट। तो देखो, एक सेंटेंस ये है, दूसरा उसका क्या है? निष्कर्ष है। दूसरा उसका एक तरह का परिणाम है, रिजल्ट है, और परिणाम या रिजल्ट के लिए हम एडिटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। तो वैसा भी देखो, द ट्रेन वॉज स्लो सो वी रीच्ड लेट। तो आई होप यहां तक आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, शी इज वर्किंग हार्ड शी वॉन्ट्स टू पास। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, देखिए कैसे। शी इज वर्किंग हार्ड, कॉमा लगाएंगे, फॉर शी वॉन्ट्स टू पास। या फिर इसको अपोजिट कर लेंगे, शी वॉन्ट्स टू पास सो शी इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, या तो आप
रीजन देख लीजिए, ये एक सेंटेंस है और ये उसका रीजन है। शी इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत कर रही है, किसके लिए? रीजन क्या है? क्योंकि वो पास होना चाहती है, तो रीजन के लिए हमने कौन सा लगा दिया? इरेटिव कंजंक्शन में जो रीजन को रिप्रेजेंट करता था क्या? फॉर लगा दिया। दूसरा, शी वांट्स टू पास, और वो पास होना चाहती है, तो फिर उसका इस सेंटेंस में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? शी इज वर्किंग हार्ड। दोनों में जो आपको बेटर लगे वो देख लीजिएगा। ही टुक बाथ, ही वर्शिप्ड, तो देखिए इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो आप सिंपल सा है क्यूमुलेटिव यूज कर लीजिए। ही टुक बाथ, कॉमा लगाएंगे, एंड ही वर्शिप्ड। तो देखिए किस तरह हमने बहुत ही आसानी से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस हमने फॉर्म कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह हमें टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक जो कंपाउंड सेंटेंस है वो फॉर्म करना है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑफ 4 काइंड्स, ये 4 काइंड्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा जो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरे पे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथे पे रिलेटिव कंजंक्शन। इन कंजंक्शंस का यूज करते हुए हम इजीली टू सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि किस तरह टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए पर्याप्त, बाकी पढ़ेंगे कल। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, राधे राधे।